जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज की क्लास में जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं वो सीधा फॉर्मूला पे सेट होता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइडेंटिकल क्वेश्चन आपके सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो सीधा आपका फॉर्मूला पे सेट होता है। ये जो वैल्यू दिया गया है इसका मान हमें ए का मान पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे कि ये कौन से फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, वो सारी बातें, वो सारे अप्रोच मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया गया है तो सीधा आपके पास यहाँ पे देखना है स्क्वायर है, तो सीधा सा स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये टूटेगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि हम सीधा से कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ab, 2a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो b√2 इज इक्वल टू 19 प्लस 6√2 आपका दिया गया है। ठीक, अब आइए जरा सा, ये जो वैल्यू है यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये इसका वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा कठिनाई आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से आप जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों को बराबर करें तो 2ab√2 इज इक्वल टू 6√2, राइट। ये खत्म, ये 3 बार में खत्म, बचेगा ab इज इक्वल टू 3। ठीक, अब यहाँ से आप जो है वो वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा कि a बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो b बराबर 1 रखना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे a बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर 3 रखना पड़ेगा। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारा ये कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। तो दो ऑप्शन आपको जो है वो चेक करने होंगे। तो दो ऑप्शन आपको चेक करने के लिए आइए यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास। अगर a यानी कि a का स्क्वायर प्लस, सबसे पहला 3 वाला हम चेक कर लेते हैं, 3 रखे हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 4, 13, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक, सीधा इस पे चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 दूना 18 और 1 19, ये आपका आ जा रहा है 19। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ए का आपका आंसर पूछा, ए का मान पूछा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, ए का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी चीजें ये सभी आपको बारीकी से समझना होगा क्योंकि आइडेंटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर जो है वो मेरे भाई पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग भी साथ साथ करने का प्रयास करें, तब बहुत ही मजा आएगा और साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आइए जरा समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्यू है, तो क्या स्क्वायर वाला हम लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्या हम और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लगा सकते? सीधा सा आपका क्या लगेगा, ए क्यू का फॉर्मूला आपका लगेगा, क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं, आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3abc, हम इसको मान लिए। बराबर क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई? तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी होता है और इनटू जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, माइनस का बी सी होता है, माइनस का सी ए होता है। तो क्या गुरुजी इस पे सेट हो पा रहा है? तो आइए जरा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर भी दिख रहा है। ये तो हम कैसे चेक करें? नहीं चेक कर सकते, अभी थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ जाएगा, लेकिन हम इसको तो चेक कर सकते हैं मेरे भाई। इसको अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिवाइड में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ही हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी अगर आपके पास नजर आ रहा है यहाँ पे ए बी, तो ए बी ये आना चाहिए ए बी 300, तो इन दोनों को गुना कीजिए, 15 दूना 30, 300 ए बी आ जा रहा है। बी सी, बी सी इन दोनों को गुना कीजिए, 25 दूना 50, ये आपका 500 आ जा रहा है माइनस में। सी ए इन दोनों को गुना कीजिए, 25 इंटू हो जाएगा 375, ये गुना करने पे। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc
बटा में आपका वो वाला आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बचा। तो ए बी सी क्या है 15, 20 और 25 यानी कि 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मजा आ रहा है? तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है और बहुत बार रिपीट कर चुका है ये सभी सवाल, ठीक है, बहुत बार रिपीट कर चुका है मेरे भाई ये सभी सवाल। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके पास सवाल दिया गया है, करने का प्रयास कीजिए। वीडियो जो है वो पॉज करके आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पे आपके पास कि 3.7 का पावर जो वो 3 है माइनस। अच्छा यहाँ से एक बात तो समझ में आ रहा है कि ए क्यू माइनस का 3 जो है वो ए क्यू माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 ए बी स्क्वायर एंड माइनस का बी क्यू। मेरे भाई यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, किस फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है? तो आपको पता है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ये देख रहे हैं ए क्यू और माइनस का यहाँ पे हमारे पास बी क्यू नजर आ रहा है, ए क्यू माइनस का बी क्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 3 ए स्क्वायर माइनस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है, प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। मेरे भाई ये सीधा सा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, आपको पता होगा। एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू और ये आपका माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूला होता है, इसी को तोड़ करके ये लिखा गया है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला में किसी भी फॉर्मूला पे आप सेट कर सकते हैं आसान प्रकार से, है ना। अब आइए जरा सा सेट कर देते हैं, सीधा सा बात ये है हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा यानी कि 3.7 माइनस का 0.7 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बताइए क्लियर है? बस आइडेंटिकल क्वेश्चन जो है मेरे भाई इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। आइडेंटिकल क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से रहने वाला है, बिल्कुल। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ से आपका सवाल इस प्रकार के जरूर पूछे जाते हैं और ये कई बार, ये सेम सवाल आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब आइए जरा सा सवाल जो दिया गया है यहाँ पे आपको किस पे सेट हो रहा है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप लोग, जितने सारे फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी चीज आप लोग याद करते चलिए और नोट करते जरूर चलिएगा, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इस पे सेट हो रहा है, राइट, यानी कि सीधा सा ऊपर वाले को हम कह सकते हैं 4ab और नीचे तो ए बी नजर आ ही रहा है, ए बी से ए बी खत्म, बचा क्या 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए, अब इसमें कौन सा आइडेंटिकल लगाए हम मेरे भाई, तो आपको पता है यहां से एक चीज ये पता चल रहा है कि ये तो ए है, ये तो बी हम मान के चल रहे थे, ठीक है। लेकिन इसको अगर ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं 9 में, यानी कि 19.3 अगर हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 10 से गुना कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा 10 से गुना, राइट, तब ये 20.7 हो जाएगा, 20.7। तो इसको कह सकते हैं अगर ये गुना करने पे ऊपर गुना किए तो नीचे भी आपको गुना ही करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, यहाँ से मेरे भाई अगर देखें तो ये आपके पास बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी
और गुने 10, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से आपका a माइनस बी यानी कि आपका बचा a प्लस बी बटे का 10 बच गया। अब a प्लस बी यानी कि 19.3, सीधा सा हम लिखेंगे 19.3 प्लस 20.7 बटे आपका 10 आ जाएगा, 40 बटे 10 यानी कि 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, ठीक है। और भी बहुत अच्छा तरीका से आप कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका यही आपका होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पता करना है मेरे भाई। सीधा से यही काटिए, ये कटेगा आपका 0 से 0, 14 बार में ये कट रहा है, यानी कि रूट एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 196, कुछ नहीं करना था, 196, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, जरूर लाइक कीजिएगा, ऐसे नहीं जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए और सब चीज समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका हमें वैल्यू पता करना है। कैसे पता कर सकते हैं मेरे भाई? स्क्वायर रूट का हमने तरीका बताया था, नहीं देखे वो वीडियो तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका हमने बताया था। आपके पास है यहाँ पे अंडर रूट 20 प्लस 45, 45, एक मिनट, 25, 25, 25, 5, 20 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुने 5, आपको क्या पकड़ना है? छोटा वाला पकड़ना है, 45, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। बिल्कुल, हाँ जी, हम मैंने बताया था आपको ना, हम, ठीक है, बिल्कुल। एक और हम वीडियो पर्सनली इसका हम बताएंगे कि वर्गमूल आपका कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मान हम लोग आपका निकालते हैं, इस प्रकार से आपका एक पर्सनली वीडियो में बना दूंगा, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 71, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर हो जाने वाला है। 1350, इसका हम अगर निकालते हैं तो 1350, ठीक है। तो 1350 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मेरे भाई 1350 का क्या है, यहाँ पे मिश्रित मूल निकालना है, तो मेरे भाई इसको सॉल्व करना होगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। रूट अंडर में आपका पास कितना आ जाएगा? 9 इंटू, यहाँ आपके पास 25, 25, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 गुने 6 लिख सकते हैं, 25 छक 150, ठीक है। तो 3 यहाँ पे बाहर निकलेगा 9 का, और 5, 25 का 5 निकल जाएगा, रूट अंडर 6, 5 ये 15, रूट 6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, है ना। चलिए, कुछ नहीं था ये सब सवाल में, कोई बहुत बड़ा सवाल ये सब है नहीं, आसानी से आप कर पाएंगे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका वर्गमूल हमें पता करना है मेरे भाई। उतना डिवाइड वगैरह जो भी करना है वो सब नहीं करना है, सीधा सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि 3, 4, 5, 9, 6 है। ये 6 जो है वो आपका किस में आता है? तो या तो आपके पास 6 में आएगा या तो 4 में आएगा, ठीक, 6 या 4 आएगा। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या है, 345 है। अब 345 के करीब किसके स्क्वायर आते हैं? तो आप कहेंगे 18 का आता है, 18 का कितना? 324, और एक आता है आपका 19 का, 19 का कितना होता है? तो 19 का 361 आता है। अब यहाँ पे ये देखिए 24 और यहाँ पे 61 है, यहाँ पे आपके पास 45 है, तो आपके पास 400 और 200 के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो 19 तो आपका नहीं होने वाला है, 19 नहीं होने वाला है, इसका मतलब कि 18 होने वाला है, 18 होने वाला है, इसका मतलब या तो 184 होगा या तो फिर 186 होगा। अब ये कैसे पता करें कि 184 होगा या फिर 186 होगा? ये हमें पता करना होगा। तो कैसे पता कर सकते हैं? तो आइए, हम हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप देख रहे हैं कि 180 का स्क्वायर देखें तो 324, 20, 19 का देखें कितना आता है आपके पास? 19 का, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई क्या है कि 361, 00, मेरे भाई किसके नजदीक है? सबसे ज्यादा नजदीक, तो आप कहेंगे मेरे भाई ये इसके नजदीक है, ठीक है, 324 के नजदीक है। इसका मतलब ये है कि इसका 186 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। इसका तरीका हमने बताया था आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो 186 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा? 90 का वर्गमूल किसके बीच में होगा? तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 90
9 से आपका 9 टाइम्स में 81, 9 बचेगा मेरे भाई। यहाँ से आप सीधा से ये पता कर सकते हैं कि आपका 9 के बाद ही जो होने वाला है 9 और 10 के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ नहीं था इस सवाल में, देखिए पूरा सॉल्व कर लीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लस कीजिए 18, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0, पॉइंट आपके पास यहाँ पे कितना से गुना करेंगे जो, यानी कि 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब ये 9 और 10 के बीच में ही तो आने वाला है ना। 9 और 10 के बीच में ही आने वाला है, कोई उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए इसका वर्गमूल हमें पता करना है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 1369, आइए रूट लगाइए। अच्छा इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 1369 का किसका होता है, तो आप कहेंगे 37 का होता है, और ये आपका 10 का होता है, यानी कि 3.7 इसका सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मैथ में बेहतर तरीके से स्कोर करना चाहते हैं अपने टारगेट एग्जाम के लिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ऐसा ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत ही आसान से आप मैथ सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी अप्रोच बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बताया हूं, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।